नमस्कार दोस्तों। हमने शादी के दिनों में पितरों की तृप्ति की चर्चा करते हुए, पितरों की तृप्ति के तरीकों पर चर्चा करते हुए इस बात पर भी चर्चा की थी कि हम और कुछ अनुष्ठान न भी कर पाए तो गाय को भोजन कराने से भी पितरों को श्रद्धा का विधान मिलता है। इसके पीछे एक मान्यता है। कहते हैं कि जब राक्षस गयासुर, वही राक्षस गयासुर जिसकी शिला में परिवर्तित हो जाने पर गया नामक स्थान पर पिंडदान की कहानी, हमने पिंडदान की जो भी मान्यताएं हैं वो हमने पिछले एपिसोड्स में चर्चा की थी। तो जब राक्षस गयासुर का अंतिम समय आया तो उसने देवताओं से कहा कि मेरा निवास, मेरी आत्मा का निवास गाय के मुंह में कर दिया जाए। तो देवताओं ने कहा तथास्तु। उसकी मान्यता यह थी, गयासुर का कहना यह था कि जब मैं गाय के मुंह में चला जाऊंगा तो लोग गाय को जब गौग्रास देंगे, उसको कोई भोजन कराएंगे, अपने हाथ से गाय के मुंह में निवाला देंगे तो वो भी उन्हें पिंडदान की तृप्ति देगा, पितरों को पिंडदान का सुख देगा, जातकों को, व्यक्तियों को। यूं भी हमारे सामाजिक जीवन में, हमारे सांस्कृतिक जीवन में गाय का बहुत महत्व है। किसी भी कृषि प्रधान देश में, किसी भी गौपालक समाज में गाय जैसा महत्वपूर्ण जंतु होना है भी कठिन, क्योंकि गाय न केवल हमें दूध देती है, गाय के बछड़े हमारे लिए खेती करते हैं, गाय से हमें बहुत सारे पंचगव्य भी प्राप्त होते हैं। इसीलिए पिछले दिनों ये मांग भी उठी कि गाय को हमारा राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। आपको पता है, प्राचीन काल में तो गाय ही धन माना जाती थी। एक पुरानी कहावत भी है, कवि ने लिखा भी है, गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खाने, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समानी। यानी गाय भी एक बड़ा धन हुआ करती थी। महाभारत में कहानी है कि जब विराट नगर में पांडव अज्ञातवास में रह रहे थे, तब कौरवों ने विराट देश के राजा के गोधन को चुरा लिया था और मजबूरन विराट देश के राजा की मदद के लिए बृहन्नला के रूप में रह रहे अर्जुन ने वहां के राजकुमार के रथ का संचालन किया था। गाय का आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व तो है ही, क्या आपको पता है गाय का ज्योतिषीय महत्व भी बहुत है। आजकल अमेरिका में, फ्रांस में, जर्मनी में, इटली में गाय को गले लगाने की परंपरा चल पड़ी है। वहां पर लोग पैसे देकर गौशाला में बहुत देर तक गाय के पास बैठे रहते हैं या गायों को गले लगाकर अपना समय व्यतीत करते हैं। मान्यता है और ये पाया गया है वैज्ञानिक निष्कर्षों में कि गाय के साथ रहने से, गाय को गले लगाने से व्यक्ति न केवल अवसाद से मुक्त होता है, उसके ब्लड प्रेशर में भी कंट्रोल होता है, ब्लड प्रेशर भी नियंत्रित होता है। खासकर हाई ब्लड प्रेशर के जो मरीज हैं उनको तो ये कहा जाता है कि वो गाय की कुबड़ पर हाथ फेरें, उसको खाना खिलाएं और उसकी कुबड़ पर हाथ फेरें। गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास माना गया है। ये 33 करोड़ की जो संख्या है, ये दरअसल 33 कोटि देवी देवताओं की संख्या है, 33 प्रकार के देवी देवताओं की संख्या है। तो गाय में सभी प्रकार के देवी देवताओं का निवास माना गया है। जिन जातकों की कुंडली में काल सर्प दोष है, उन्हें एक सलाह है, वो उचित समझे, वो चाहें तो अपने काल सर्प दोष के कष्टों के निवारण के लिए गाय के गले में नीले धागे में एक घंटी बांध दें। गाय के गले के अगले हिस्से में राहु, पिछले हिस्से में केतु का निवास होता है। जब घंटी बजेगी तो दोनों एक दूसरे से नहीं मिल पाएंगे और ये काल सर्प दोष के दुखों को दूर करने में मददगार साबित होगा। गाय के बारे में कहा जाता है कि गाय के पांव की जमीन में, पांव के नीचे की मिट्टी में सारे तीर्थों का निवास होता है। कोई आदमी अगर तीर्थ नहीं कर पाता, तीर्थ करने नहीं जा पाता, तो वो गाय के खुर के नीचे की मिट्टी को उठाकर और अपने सिर पर लगाए, उसे तीर्थों के पुण्य की प्राप्ति होगी। गाय के खुर में नाग का निवास माना गया है और इसीलिए जहां कहीं भी गाय होती है, ऐसा माना जाता है कि बिच्छू वगैरह वहां नहीं आते।
ये भी वास्तुशास्त्र की मान्यता है कि गाय जहां चैन से बैठ जाती है, गाय जहां आराम से रह लेती है, वहां के वास्तु दोष अपने आप दूर हो जाते हैं। गाय का एक रूप है कामधेनु। आपको पता है कामधेनु के बारे में माना जाता है कि वो सबकी इच्छाएं पूरी करती है। कामधेनु दरअसल जब देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया तो जो 14 रत्न प्रकट हुए थे उनमें से एक कामधेनु भी था। और कामधेनु नाम का ये जो रत्न है या कामधेनु नाम की जो एक गाय है, एक इसके बारे में एक बड़ी रोचक सी कहानी है। कहते हैं कि गुरु विश्वामित्र उस समय तक सन्यासी नहीं हुए थे, वो राजा ही थे। विश्वामित्र क्षत्रिय थे। एक बार वो राजा विश्वामित्र एक बार वशिष्ठ गुरु के आश्रम में गए, वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में गए। पूरी सेना थी। वशिष्ठ ऋषि ने उनसे आग्रह किया कि वो रुकें और उन्हें आव भगत का मौका दें। विश्वामित्र ने कहा कि इतनी बड़ी सेना का सम्मान, इतनी बड़ी सेना की आव भगत तुम कैसे करोगे? तो उन्होंने कहा आप देखते जाइए। गुरु वशिष्ठ के पास नंदिनी नामक कामधेनु गाय थी। गुरु वशिष्ठ ने उनसे निवेदन किया और गाय ने, नंदिनी ने सारी व्यवस्था कर दी। यह देखकर विश्वामित्र थोड़े से ईर्ष्या से भर गए। उन्होंने गुरु वशिष्ठ से कहा कि आप तो सन्यासी हैं, आपको इसकी क्या ज़रूरत है? उन्होंने कहा आश्रम के संचालन के लिए मुझे ये गाय की ज़रूरत है। विश्वामित्र ने कहा नहीं, ये गाय मुझे दे दीजिए। तो वशिष्ठ ने जब मना कर दिया तो विश्वामित्र ने जबरदस्ती करनी चाहिए, क्योंकि वो सेना के साथ थे। लेकिन कहते हैं कि कामधेनु नंदिनी से उस समय इतने सारे सैनिक अचानक प्रकट हुए कि विश्वामित्र को हारना पड़ा। और उसी के बाद विश्वामित्र ने कहा जब मैं कामधेनु नहीं ले सकता इतनी सारी सेना के साथ, वो किसी ऋषि की ही हो सकती है, तो मैं भी एक ऋषि हुआ। और उन्होंने ऋषि व्रत धारण कर लिया। मित्रों, गाय की महिमा अपरंपार बताई गई है शास्त्रों में। गाय की सेवा करिए, उसे पीटिए मत, उसे सताइए मत। और जो लोग गाय का दूध निकाल कर उसे भटकने के लिए छोड़ देते हैं, मैं निवेदन कर दूं कि वो अनायास ही कई दुखों को, कई परेशानियों को आमंत्रित करते हैं। तो गाय का सम्मान करिए, गाय को पूजिए। पितृ पक्ष में आप यदि कुछ भी नहीं कर पाते तो गोग्रास दीजिए, अपने हाथ से गाय को निवाला दीजिए, भोजन कराइए। पितरों की शांति का कारण बनेंगे। नमस्कार।